प्लिंथ बीम बनने के पहले आपको, जैसे कि ये वाला जो कॉलम है हमारा, वो है ये कॉलम। इस कॉलम से इस कॉलम तक एक धागा बांधते हैं ऐसे। ये 3 कॉलम है, इस पर आपको धागा बांधना है। फिर इस कॉलम से लेकर के वो आखिरी कॉलम जो कि इधर है, ये आ गए हम अभी आखिरी कॉलम में। यहाँ पे ये है हमारा आखिरी कॉलम। तो यहाँ पे इस तरह धागा बांध लेना है ऐसे। एक साहुल से यहाँ गिराना है, एक इस धागे साहुल से यहाँ पे एक इस पॉइंट में गिराना है और एक इस पॉइंट में, और इसमें नीचे इस तरीके जैसे यहाँ पे हुआ है रंगत, लंबा यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपको ये रंगत कर देना। और ये रंगत आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जो लेवल लगा है आपका, इस लेवल से 3 फीट नीचे है ये जो 3 फीट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तीन फीट डाउन आपका ये मिलेगा। तो इसके ऊपर जो आपका रहेगा, जो हम ड्राइंग में दिया 1.5 फीट का जो बीम है, वो इसके चारों तरफ घूमेगा ऐसे। और आपको धागा लगा करके जो रंगत का जो काम है वो करना है पहले। इस तरह तो अभी फिलिंग हुई है, तो ये अभी सबलिंग होना इससे बचा है। अभी ये दब रहा है नीचे। ये हमारा सेंटर वाला फेस है, ये हमारा आउटर का फेस है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसमें 4 इंच है। और यहाँ पे साथ साथ हमारा काम चल रहा है, टंकी का भी काम चल रहा है यहाँ पे। तो सेप्टिक टैंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो डेप्थ है 6.5 फीट का है। ये 6 फीट इस तरीके से और ऐसे 8 फीट। कॉलम इसके बाहर है और वो आपके बाउंड्री वॉल से अंदर है। जो ब्रिक वर्क यहाँ पे हुआ है, ये हमारा बाउंड्री है, बाउंड्री से ही अंदर में, इसके अंदर, इसके बाहर बाहर ही प्लास्टर होगा और अंदर ही प्लास्टर होगा इसमें। और कॉलम एक इस तरीके से डालना है ताकि आपका जो रंगत है वो प्रॉपर बैठे। जैसे कि यहाँ पे कई जगह गलती हो जाती है ऐसे कि ये कॉलम डल गया 1 इंच ऊपर। ये कॉलम इस पे आना है बीम, इससे 1 इंच ऊपर ढल गए, तो इसको अब तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। और जब भी सरिया बांधे तो एक सरिया आपका इस पे रहेगा, एक सरिया बाहर रहेगा और एक सरिया इसके अंदर, और एक सरिया आपको बाहर लेना है, एक सरिया अंदर लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो है 1.5 फीट का बीम है। ये आपको 1 2 3 पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मेज़र कर सकते हो। यहाँ से जितना भी आपका नापी, इसके आउटर से इसका आउटर कर लो, इसके आउटर से इसका आउटर कर लो। जब धागा लगा लेंगे तो आपको गुनिया निकाल देना इस तरीके से। कोई भी ये और ये फेस ले लो आप, इससे आप गुनिया निकाल लो। इसके बाद ये ब्रिक वर्क कर लो और ये वाला ब्रिक वर्क कर लो। इससे हमने किया ये लंबा वाला ब्रिक वर्क, ये लाइन जो है उसके हम करेंगे ये सामने वाला ब्रिक वर्क, क्योंकि उस तरफ है। दिन दिन जब भी आप कास्ट करें तो जितना भी आपका एक कॉलम में मिट्टी लगा हुआ है या जो मुरूम है, जैसे ये जो है यहाँ पे, इसको आपको पूरा पानी से निकाल देना है। ये जो है हमारा। और जब भी आप कास्ट करें तो इसमें एक घोला, सीमेंट का घोला बना के डाल लें ताकि वो अच्छा मजबूती बना कर रखेगी। और कहीं कहीं अगर आपका लैपिंग अगर आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे
ये 16 का सरिया है, इसमें इस पर हमको लैपिंग करना है। इस सरिया में ये बीम जो ढल करके 1.5 फीट यहाँ आ रही, तो यहाँ से यहाँ तक लैपिंग के लिए अभी से हमको लैप करके प्लेन बीम ढालना पड़ेगा। इस पर जो दिख रहा है 1 2 3 जो सरिया है हमारे पास। लैपिंग का भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ लैपिंग है उसको आपको पहले ही प्रोवाइड कर देना, जो आपका प्लेन बीम डल रहा है या ग्राउंड बीम डल रहा है उसमें ही। जो हमारा सरिया रहेगा वो एक सिंगल यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो आपको लैपिंग रहेगा जहाँ जो कि बीच में कहीं पे आएगा, तो आपको अल्टरनेट देना है लैपिंग। एक ही जगह में लैपिंग आपको नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ से हमने डाले 12 मीटर तो यहाँ तक पहुँचा, तो कुछ का लैपिंग आगे कुछ का लैपिंग पीछे, इस तरह से आपको देना है। लैपिंग एक जगह में ना आए। ये हमारा 30 फीट और ये हमारा 65 फीट 9 इंच। एक जो सरिया आती है वो आती है 12 मीटर, माने 40 फीट लगभग। तो 40 फीट रहेगा यहाँ तक। यहाँ से जो होगा लैपिंग, सारा लैपिंग एक जगह में नहीं देना है हमको, कुछ ऊपर में और कुछ नीचे में आपको लैपिंग प्रोवाइड करना है। इस तरीके से और वो ऊपर की तरफ आपको रखना है। आपको सेटिंग करना है। और हमारे पास सेटिंग सामान कम है, तो 2 पार्ट में सेटिंग करना है। 1.5 फीट की